दोस्तों आपकी स्क्रीन पर एक पोस्ट शो हो रहा होगा जिसमें बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है और जिसमें चौंका देने वाली खबर का खुलासा किया जा रहा है। सबसे पहले हम उस पोस्ट को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बात करते हैं। ये पोस्ट दरअसल द जेरूसलम पोस्ट जो इस्राएली न्यूज़ का एक पोर्टल है उस पर यह खबर शाई हुई है और उसमें दावा क्या किया गया है, इस्राएली सोल्जर्स रिटर्निंग फ्रॉम वॉर स्ट्रगल विद ट्रामा एंड सुसाइड। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है और ये इसका मतलब यह है कि युद्ध से लौट रहे इस्राएली सैनिक आघात और आत्महत्या के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी को दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ की सोल्जर गाज़ा से तो निकल रही है, लेकिन गाज़ा के हालात, गाज़ा के बच्चे और गाज़ा की इमारतें उनके जहन दिमाग से नहीं जा रहा है। गाज़ा उनके अंदर बस चुका है और जब इस तरह के हालात और मंज़र जहन दिमाग से नहीं जाते तो जाहिर सी बात है इंसान ख़ुदकुशी की तरफ कुदरती तौर पर जाता है। और इस खबर के अंदर ये भी दावा किया गया है कि अब इस्राएली आर्मी युद्ध की तरफ दोबारा नहीं जाना चाहती। अब उनके जिस्म के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो दोबारा युद्ध कर सकें। और इसी तरीके से और भी कई सारी चीज़ों का खुलासा इस पोस्ट में किया गया है। तो दोस्तों, इस पोस्ट के ज़रिए से मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि जिस वक्त पूरी दुनिया इसराइल के मज़ालिम पर खामोश नज़र आ रही थी, तमाशाई बनी हुई थी, और इसी तरीके से जब वहाँ के बच्चों और बूढ़ों के साथ जुल्म किया जा रहा था तो पूरी दुनिया ने मुंह पर पट्टी बांध ली थी और कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जाहिर सी बात है कि इंसानियत इंसान के अंदर किसी न किसी दर्जे में बाकी रहती है और इसी वजह से अगर दुश्मन कितना भी बड़ा हो, वो अगर जुल्म करता है तो कभी न कभी उसे इंसानियत का एहसास ज़रूर होता है, कभी न कभी उसे इस चीज़ का एहसास ज़रूर होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। और जाहिर सी बात है जिस इंसान को ये महसूस हो जाए कि मैं गलत कर रहा हूँ और उसे ये भी महसूस हो जाए कि मैंने बहुत ज़्यादा गलत काम किया है, तो फिर ऐसे लोग ज़हनी तवाज़ुन खो बैठते हैं और ज़हनी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। कुछ ऐसे ही हालात इस्राएली सोल्जर के भी हैं कि उनके बारे में ये भी दावा किया जा रहा है कि वो लोग अब जीने की तमन्ना छोड़ चुके हैं